वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 अक्टूबर 2024 से डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर जानकारी, बेहतर नवीन प्रश्न व्याख्याओं सहित और महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्डों सहित आपको मैंने दी है। और मेरा हमेशा लक्ष्य रहा है कि फ्री वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाए और आपको एक प्लेटफार्म में महत्वपूर्ण करंट अफेयर लगभग 40 क्वेश्चनों से ज़्यादा मैंने हर वीडियो में आपको दिया है। बेहतर जानकारियों के साथ आप वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री रविशंकर को फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति रातू विलियम एम कोटिनीवीरे ने ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि दी। यह सम्मान उन्हें आत्मा के उत्थान और विभिन्न समुदायों में शांति और सद्भाव स्थापित करने में अथक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, गौरतलब है कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व स्तर पर उनके मानवीय कार्यों के विशाल दायरे को मान्यता देते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित की करने वाला फिजी दुनिया का छठा देश बना। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, दादा साहेब फाल्के 2024 से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। और दोस्तों, 2023 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 हायाओ मियाजाकी को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपरनवेक को मिला। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म जवाब के लिए अवार्ड मिला। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। 2024 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वर्ष 2024 में आईओसी द्वारा ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया अभिनय विंद्रा को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को मिला। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को मिला। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला। मारिया कोरिया मचाडो और एडमोंडो गोंजले उर्तिया को साखारोव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया और दोस्तों, इन्हें ये पुरस्कार दे दिया गया है। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया। और दोस्तों, फिजी में श्री रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। और दोस्तों, यह पुरस्कार देने वाला छठा देश बन गया है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्री रविशंकर को, जो उनके द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उनके मानवीय कार्यों के व्यापक दायरे को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रुशान अब्बास। इस प्रश्न का सही उत्तर है
दोस्तों, उइगर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में विश्व उइगर कांग्रेस ने रोशन अब्बास को अपनी नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अब्बास ने अपने लोगों की सेवा के लिए गहरा सम्मान और प्रतिबद्धता व्यक्त की। उइगर प्रवासी समुदाय की साहस और दृढ़ता पर जोर दिया। दोस्तों, विश्व उइगर कांग्रेस के बारे में जानकारी। 2004 में स्थापित विश्व उइगर कांग्रेस उइगर लोगों के अधिकारों की वकालत करता है, जिसमें मानव अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्वता शामिल है। संगठन का उद्देश्य उइगर द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसमें चीनी सरकार द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन शामिल है। तो दोस्तों, नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगरेट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट करेंसी के डीजी पदभार संभाला। आईपीएस अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने। विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अभुदय जिंदल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जीएफडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरव गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एम परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। और दोस्तों, कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। अजय जडेजा को जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गुप्ता जर्मनी में भारत के राजदूत बने। पीके गुप्ता उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई। पैम कौर कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन बने। लुआंग क्वांग वियतनाम के नए प्रमुख बने। और भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के नए प्रबंध निदेशक अभुदय जिंदल बने। और दोस्तों, नए महानिदेशकों के बारे में जानकारी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक अशोक कुमार सिंह बने। असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लेखरा बने। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खारोला बने। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक साधना सक्सेना नायर बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूओएच के महानिदेशक डॉक्टर एमनुअल सोवेरेन बने। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक ईदा शीशा नौरांग बने। सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कटियार बने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर भट्टी बने। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के नए महानिदेशक बी श्रीनिवासन बने। सशस्त्र बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना बने। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान निदेशक जयपाली शरण बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नई नियुक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए विभो कुमार तालुकदार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम के प्रख्यात संरक्षण संघ आईसीएन के प्रजाति अस्तित्व आयोग एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरल मैसल पुरस्कार से विभव कुमार तालुकदार को सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार उन्हें अबू धाबी में चल रही 5वीं ICUCN SSC नेताओं की बैठक के दौरान प्रदान किया गया। इस दौरान वहां जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन में परस्पर जुड़े संकटों को संबोधित करने के लिए लगभग 300 संरक्षण विशेषज्ञ एकत्र हुए। तालुकदार को प्रजातियों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से SSC में उनके नेतृत्व और भारतीय एक सींग वाले गैंडे पर उनके काम के लिए उन्हें सराहाया गया। तालुकदार 1991 से IUCN SSC से जुड़े हैं और 2008 में एशियाई राइनो विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष बने, जो असमिया संरक्षणवादियों के बीच एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। वह उत्तर भारत के अग्रणी अनुसंधान संचालित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्यक के संस्थापक महासचिव और CEO भी हैं। तालुकदार ने भारतीय राइनो विजन 2020 को लागू करने में असम सरकार का भी समर्थन किया है, जिसमें 2008 और 2022 के बीच पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य और कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 22 जंगली गैंडों को मानस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मनोज वी जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक और किताबों के नाम, दोस्तों, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम, मनोज बाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक पीयूष पांडे, आजाद नामक पुस्तक के लेखक गुलाम नबी आजाद, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक सैन वाटसन और यादें के लेखक पुष्पा भारती, जिन्हें 2023 में इस पुस्तक के लिए 33वां व्यास सम्मान मिला। रौद्र सात्विकम के लेखक प्रभा वर्मा, जिन्हें इस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया। आई हैव द स्ट्रीट ए कूट क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक रविचंद्र अश्वनी, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक विल गेट्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा, जस्टिस ए मर्सनरी पुस्तक के लेखक RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव, महास्वप्नी कुडू के पुस्तक के लेखक P विक्रम, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के पुस्तक लेखक चित्रा बनर्जी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनीज मनोज मुकुंद नरवणे, नए भारत का संवाद विमोचन पुस्तक के लेखक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आजादी नामक पुस्तक के लेखक अरुंधति राय, अजय टू योगी आदित्यनाथ की पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मेघना देसाई, मोदी सीफिंग ए ग्लोबल ऑर्डर एंड फ्लक्स पुस्तक के लेखक विदेश मंत्री S जयशंकर। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बड़ोदरा गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL की टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह कॉम्प्लेक्स C295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम असेंबली प्लांट है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का वडोदरा
कॉम्प्लेक्स सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की असेंबली लाइन है। यह 18 वर्षों के बाद कोई स्पेनिश प्रधानमंत्री भारत का आधिकारिक दौरा कर रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम ने देश में 40C-295 मीडियम लिफ्ट सामरिक परिवहन विमान के निर्माण और संयोजन के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस वर्ष जनगणना शुरू करने का फैसला किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षा के बाद जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही है। इस जनगणना को दोस्तों 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों में परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM शिलांग ने STEM कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पूर्वोत्तर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। दोस्तों STEM कार्यक्रम के तहत IIMSFIE 30 चयनित उम्मीदवारों के लिए 18 महीने का उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा। इस कार्यक्रम में कठोर कक्षा शिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, IIMSFIC में इनक्यूबेशन सहायता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन शामिल है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज के विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभागियों के लिए टिकाऊ आजीविका बनाने के लिए सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां वर्धा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों देवभूमि द्वारका के कपूरी डी चेक पोस्ट पर वर्धा वन्य जीव अभयारण्य और वर्धा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य शासन गिरी राष्ट्रीय उद्यान पर बोझ कम करना है। इस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरात में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्धा क्षेत्र के लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में वर्धा क्षेत्र के लगभग 192 किलोमीटर में फैले इस वर्धा जंगल सफारी चरण वन में ऊंची और निचली पहाड़ियों शामिल हैं, जिसे अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सौर परियोजनाओं के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए SBI इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 अक्टूबर इस प्रश्न का
सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस का निर्माण 2002 में ASIFA एसोसिएशन इंटरनेशनल डू फिल्म डी एनिमेशन द्वारा एनिमेशन की उत्पत्ति और प्रभाव का सम्मान करने के लिए किया गया था। दोस्तों यह दिन 28 अक्टूबर को पेरिस में एमिल रेनाड के थ्रेट ओपीटीक्यू में पहली बार सार्वजनिक रूप से एनिमेटेड छवियों के प्रदर्शन की स्मृति में मनाया जाता है। दोस्तों अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और दोस्तों 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के साथ विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के साथ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और दोस्तों 16 अक्टूबर को एनसीजी का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के साथ पुलिस स्मृति दिवस, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस और दोस्तों थीम था सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मोल दिवस और दोस्तों आपको बता दें 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के साथ यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया और साथ में दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया और 26 अक्टूबर को दोस्तों 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया और 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट 80, विधानसभा की सीट 403, राज्यसभा की सीट 31 और राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष बरगद है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा और गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की है। यह SEZ शिक्षा और कौशल के एकीकृत केंद्र होने जा रहे छात्रों के उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पावर ग्रिड की नई ट्रांसमिशन परियोजना कहाँ मिली है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों की सौर प्रणाली सौंपी है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों श्रीलंका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारी। दोस्तों, श्रीलंका 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ये आंसू के आकार का है। श्रीलंका हिंद महासागर की मोती कहते हैं श्रीलंका को। राजधानी है दोस्तों जयवर्धनपुरा कोटे। मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। और दोस्तों, संसद का नाम है श्रीलंका पार्लिमेंथुआ। पार्लिमेंथुआ संसद का नाम है श्रीलंका का। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय पक्षी है नीला मोर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा, 335 किलोमीटर। श्रीलंका का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा किसी देश से नहीं लगती है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका के केंडी शहर में स्थित है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के श्रीलंका से संबंधित। भारत और श्रीलंका में कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? उत्तर है पाक जल संधि। पाक और भारत। श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? दोस्तों, श्रीलंका की संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर है 4 फरवरी 1948। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पिदुरुलागाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी क्या है? दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका का मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो उत्तर है नरसिम्हन राम। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? उत्तर है 9। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशज क्या कहलाते हैं? बर्गर। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कौन सी खाड़ी है? उत्तर है मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका का नवीनतम करंट अफेयर। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जय विक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुरा कुमार दिशनायका श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों के वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौ सेवा फिर से शुरू हुआ। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट में के दाम्बोला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। भारत श्रीलंका के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणाली सौंपा है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी श्रीलंका से संबंधित आपको निश्चित तौर से पसंद आया है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं दोस्तों, खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चनों को मैंने लिया है और आपको YouTube के इतिहास में इससे बेहतर आपको करंट अफेयर के दौरान स्पोर्ट्स करंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ कर रहा हूं। अफगानिस्तान ए ने अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन नियुक्त हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सलीमा टेटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए सलीमा टेटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 20 नवंबर 11 से 20 नवंबर तक होने वाली एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए सलीमा टेटे की अगुवाई में सोमवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। नवनीत कौर को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया। भारत ने पिछले साल रांची में हुए आयोजन में खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से टीम के प्रदर्शन में गिरावट आई। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में टीम को मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 5 अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। टीम के खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, अनुभवी गोलकीपर हैं सविता और उभरती प्रतिभा बीचू देवी इस टीम में हैं। खारी बाम साझा करेंगी रक्षा पंक्ति की जिम्मेदारी। उदिता ज्योति, इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पोखरामबम और वैष्णु विठल फाल्के। और दोस्तों, मध्य पंक्ति में हैं टेटे के साथ नेहा, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनीलिता टोप्पो और लाल रेमेसियामी टीम को मजबूती प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चिराग चिक्कारा ने विश्व U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप बनने वाले तीसरे भारतीय पहलवान बन गए। दोस्तों, भारत ने तिराना में चल रहे चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और रजत सहित 9 पदक जीते। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलो भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे चिकारा ने किर्गिस्तान के आब्दी मालिक काराचोव पर अंतिम सेकंड में 4-3 से जीत दर्ज की। वह पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत के बाद अंडर 23 चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। और दोस्तों, सहरावत ने 2022 में इस प्रतियोगिता के इसी वजन वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि रितिका हुड्डा पिछले साल 76 किलो भार वर्ग में जीत दर्ज करके टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। रवि कुमार दहिया ने 2018 में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। चिक्कारा ने फाइनल में पहुंचने से पहले प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने सेमीफाइनल में एलन ओरलवैक को 8-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के मुख्य कोच गैरी केस्टन ने इस्तीफा दे दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान की सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच गैरी केस्टन ने अपनी नियुक्ति के 6 महीने के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अधिकारियों के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने यह फैसला किया। भारत की 2011 में वनडे विश्व कप की चैंपियन टीम के कोच रहे 56 वर्षीय केस्टन को पीसीबी ने इसी साल अप्रैल के आखिर में मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल फुटबॉल प्रतियोगिता में लिवरपूल और आर्सेनल का मैच का क्या परिणाम रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2-2 से बराबर रहा। स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के शानदार खेल की मदद से लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच में 2 बार पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए
आर्सेनल को 2-2 बराबरी पर रोका। मैच के अंतिम क्षणों में जब लिवरपूल पीछे चल रहा था तब सलाह ने 81वें मिनट में दूसरी बराबरी पर गोल किया। लिवरपूल ने इस तरह से अपनी शानदार अभियान जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल बेटिस ने एटलेटिको मैड्रिड को कितने गोल से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1-0। एटलेटिको मैड्रिड को स्पेनिश लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में ला लीगा में आत्मघाती गोल कारण रियल बेटिस से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैच समाप्त होने में जब 5 मिनट से भी कम समय बचा था तब डिफेंडर जोन्स मारिया जिमेनेज के आत्मघाती गोल ने एटलेटिको की लगातार दूसरी हार तय कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वीवीएस लक्ष्मण इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही, जिसके 2 मैच हो चुके हैं। दोनों मैच जीतकर न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपने नाम कर लिया। तीसरा टेस्ट 1 नवंबर से मुंबई में होगा। इससे पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कोच को लेकर किया है। बीसीसीआई टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नए कोच को नियुक्त कर सकता है। और दोस्तों, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी, जहां 4 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन इस दौरे पर गौतम गंभीर बतौर कोच नहीं जाएंगे। उनकी जगह एनसीए के मुखिया वीवीएस लक्ष्मण कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय रैकेटलॉन ओपन में विक्रमादित्य चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक। भारत के विक्रमादित्य चोपड़ा को यहां अखिल भारतीय रैकेटलॉन ओपन में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद कुबा से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के सर्वोच्च रैंक वाले रैकेटलॉन खिलाड़ी चोपड़ा को कई विश्व चैंपियन में भाग लेने का अनुभव है। इस प्रतियोगिता में भारत के अदिति पटेल तीसरे स्थान पर। रैकेटलॉन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश जैसे 4 रैकेट खेलों का संयोजन है। तो दोस्तों याद रखना, रैकेटलॉन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वैश जैसे 4 रैकेट खेलों का संयोजन है। महिला वर्ग में नाहिद दिवीजा चैंपियन बनी, जबकि शिखा वारसिया और तारा भंडारी क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चलते हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नेफ्ट के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दीपक अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 176वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला बंदरगाह कौन सा बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोरमुगाओ बंदरगाह ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन समारोह का आयोजन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 27 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, और दोस्तों उसकी जगह अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कनक राजू का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में LNT को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिन के आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जैजमांडो संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए काठमांडू इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ई मार्केट प्लस ने
ईएम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। और दोस्तों आपको बता दें युगल युगल में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को कितने विकेट से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड से कितने रनों से हार का सामना करना पड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 113 रनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 24 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की महिलाओं ने 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 मैच में भारत को कितने रनों से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 76 रन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कुश्ती में भारत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी निश्चित तौर से पसंद आ रही होगी। आप मेरी बेहतरीन से बेहतर वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें और बेहतर जानकारी हासिल करें। इसी के साथ मैं अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।